हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने का सबसे बड़ा फॉर्मूला शिक्षक के हाथ में है। इस फॉर्मूले के तहत शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जन जन तक पहुंचाने की कमान संभालनी होगी। इस प्रदेश में शिक्षकों के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा जगत में नई क्रांति का सूत्रपात किया जाएगा। इसका आगाज स्वामी विवेकानंद जयंती पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के साथ साथ हरियाणा प्रदेश के 3 अन्य जिलों से किया गया है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा रविवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय शिक्षा संस्कार मूल्य और आपके सुझाव विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बोल रहे थे। इससे पहले शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी भारत भूषण भारती, हरियाणा स्कूल शिक्षा के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल, हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर सुरेंद्र गक्खड़, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और श्रीमद् भगवत गीता सदन में दीपशिखा प्रज्वलित कर विधिवत रूप से संगोष्ठी का शुभारंभ किया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने प्रदेशवासियों को स्वामी विवेकानंद जयंती की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य होगा। इस प्रदेश में वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खामियों को दूर करने के लिए प्रदेश के प्रत्येक वर्ग नागरिक से सुरक्षा आमंत्रित किए गए हैं। इस शिक्षा नीति को लागू करने में अहम योगदान शिक्षक का होगा, इसलिए शिक्षकों से सुझाव लेने की पहल की गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जन जन तक पहुंचाने की सबसे महत्वपूर्ण धुरी शिक्षक ही है। इस नीति में बदलाव शिक्षकों के प्रयासों से ही संभव है और शिक्षक ही देश की भावी पीढ़ी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अवगत करवा सकते हैं। जब देश की भावी पीढ़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ग्रहण करेगी तो निश्चित ही भावी पीढ़ी को भारत के इतिहास, संस्कार, संस्कृति और नैतिक मूल्यों को जानने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश की भावी पीढ़ी को जब देश की संस्कृति और संस्कारों को जानने का अवसर मिलेगा तो निश्चित ही देश वर्ष 2047 तक विश्व गुरु बनेगा और इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा व उनकी टीम को देश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने पर बधाई देते हुए कहा कि इस कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में लागू हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दूसरे विश्वविद्यालय व कॉलेज अनुसरण कर रहे हैं। अब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कमियों को दूर करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। इन सुझावों पर अमल किया जाएगा और बदलाव कर वर्ष 2025 में पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही प्रकार से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत से लेकर ऊपर तक संगोष्ठियों का आयोजन करना, एनईपी में आप क्या बदलाव चाहते हैं, कैसे रोजगार परक शिक्षा, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण शिक्षा में आप क्या चाहते हैं, ये सब शिक्षक अच्छी तरह से समझ सकते हैं ताकि हम आने वाले भविष्य को आगे बढ़ने की हिम्मत, उत्साह, जज्बा दे सकें। भारतीय दर्शन को सारी दुनिया समझे, इसकी जरूरत है। हमारे दर्शन से बढ़कर कोई दर्शन नहीं, इसकी बदौलत भारत आज तक टिका हुआ है। आज भारत दुनिया का मार्गदर्शन करे ताकि विश्व में फैली अशांति कम हो सके। सन 2047 तक हम दुनिया का ताकतवर व विकसित देश बने होंगे। शिक्षा का उद्देश्य पेट भरना नहीं है, अच्छा व्यक्ति निर्माण है। आधुनिक युग में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक चुनौतियां हैं। ग्रंथ ही हमारे गुरु हैं। विद्यार्थियों को जीवन में अगर किसी एक चीज की आवश्यकता है तो वो शिक्षक की। शिक्षक के बिना विद्यार्थी का जीवन अधूरा है। अपने भारत नौजवानों परंपराओं में चुनौतियों में समर्पित भाव से कार्य करने की आवश्यकता है। शिक्षा जगत में नई क्रांति का सूत्रपात करें ताकि सुंदर भविष्य बना सकें। उन्होंने कहा कि शिक्षक दुनिया का इतिहास बदल सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी भारत भूषण भारती ने कहा कि ये संगोष्ठी पूरे भारतवर्ष में आगे बढ़ने का प्रयास है। 1857 की लड़ाई के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक डिबेट हुई जिसमें सब अंग्रेज कह रहे थे कि हमें हिंदुस्तान छोड़कर जाना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि तीर तलवार से हम नहीं जीत सकते, हमें इनकी मानसिकता बदलनी होगी। तब हिंदुस्तानियों की मानसिकता को बदलने के लिए अंग्रेज एक शिक्षा नीति लाए थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि दुनिया में संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति लेकर आए। एनईपी वेदों, पुरातन संस्कृति, विरासत, नालंदा और तक्षशिला पर आधारित है। आज युवाओं को बिना पर्चे और खर्ची के रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने वादों को पूरा किया है। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल ने विवेकानंद जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। युवाओं को सशक्त बनाने व आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। युवा समाज की अमूल्य धरोहर है। एनईपी का इतिहास बहुत लंबा है। 1968 में पहली नीति शुरू हुई थी, दूसरी 1986 में आई, जिसका संशोधन 1993 में हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 जुलाई 2020 को एनईपी 2020 को लॉन्च किया था, जो 21 सदी की कौशल आधारित परिकल्पना पर आधारित है।
जिसमें रचनात्मक नवविचार, नैतिक नेतृत्व, भारत की सांस्कृतिक धरोहर, भारतीय मूल एसडीजी गोल को शामिल किया गया है। एनईपी को बहुत अच्छे तरीके में बेहतर ढंग से लागू किया जा सके ताकि बच्चों को लाभ मिल सके। एनईपी को लागू करने में शिक्षक व सरकार का अपना अपना रोल है। छात्र स्किल के साथ आगे बढ़े, हमें ऐसा प्रयास करना है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज के शुभ दिन भारतीय शिक्षा, संस्कार, मूल्य और आपके सुझाव विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। आज का कार्यक्रम अक्षरस और भावना से जन जन तक पहुंचाने का व्यापक अभियान है। एनईपी 2020 का विजन भारतीय परंपराओं दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा प्रदान करना है, जिसमें समाज का कोई भी वर्ग शिक्षा से वंचित ना रहे। एनईपी विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है जो देश और समाज के लिए काम कर सके। इसमें नए कोर्स शामिल किए गए हैं। एनईपी के तहत आर्ट्स का विद्यार्थी कम से कम 3 विषय दूसरे कोर्स के पढ़ेगा। रोजगार परक शिक्षा प्रणाली है। कुवी ने यूजीसी के फ्रेमवर्क के अनुसार एनईपी का क्रियान्वयन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय तथा संबंधित कॉलेजों में देश में सबसे पहले किया है। शोध, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेल गतिविधियों में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अग्रणी है। कुवी हरियाणा का एकमात्र A++ सरकारी विश्वविद्यालय है। हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर सुरेंद्र कक्खड़ ने कहा कि स्वामी विवेकानंद हमेशा धर्म को विज्ञान की नज़र से देखा। आज जब हम विकसित भारत का स्वप्न देख रहे हैं, भारत युवाओं का देश है। 160 मिलियन युवा हैं। टेक्नोलॉजी के युग में AI जीवन के हर पहलू में जुड़ा है। एनईपी के तहत हमें ऐसे युवा तैयार करने हैं जो इन चुनौतियों का सामना कर सकें। हर साल हम 15 लाख इंजीनियर पैदा कर रहे हैं, जिसमें से 90% बेरोजगार हैं। हमें अपने अंदर स्किल पैदा करनी होगी। एनईपी 2020 के तहत हम विकसित भारत का स्वप्न साकार कर सकते हैं। कुवी ने सबसे पहले एनईपी 2020 को लागू किया। ये पहली मीटिंग है जहां इस तरह सुझाव मांगे गए हैं।